दुनिया में अपने शौर्य और पराक्रम के लिए नेपाल का नागरिक जाना जाता है। नेपाल आज अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। यह पहचान कभी भगवान गोरक्षनाथ की कृपा से, बड़ा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेव जी की कृपा से, नेपाल के एकीकरण के माध्यम से आप सबको प्राप्त हुआ था। आज नेपाल को बांटा जा रहा है, हिंदू समाज को आपस में बांटा जा रहा है। कभी पूरे नेपाल को 22वीं और 24वीं को एक साथ जोड़ करके वर्तमान नेपाल को जिस महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने एक सर्वप्रभु संपन्न स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था, आज वह चीख चीख करके प्रत्येक हिंदू को इस बात के लिए चुनौती दे रहा है कि आखिर नेपाल ने, एक नेपाल ने, स्वतंत्र नेपाल ने दुनिया के किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का बिगाड़ा क्या था कि आज नेपाल की इस हिंदू पहचान को समाप्त किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग नेपाल में कहीं आते हैं, नेपाल के आम जन के प्रति, राज्य संस्था के प्रति उनके मन में जो आदर का भाव है, मैं देख रहा था। चाहे वह मैं भी पशुपति क्षेत्र में भगवान पशुपतिनाथ के इस परिसर में हम सब एकत्र हैं। हम लोग जब यहां पर आए थे, मैंने एक ही नारा सुना कि हमरो देश, हमरो देश, हमरो राजा, हमरो देश, प्राणों से प्यारा बंधो चाहे। मैं जब नवलपरासी में भगवान गोरक्षनाथ के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिंदू सम्राट श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी को आमंत्रित करने के लिए गया था और वहां उपस्थित हुए थे। जितनी उपस्थिति आपकी यहां पर है, इससे दुगनी उपस्थिति वहां पर थी और तमाम चुनौतियों के बावजूद वहां पर महाराज विराज वहां पहुंचे थे। यही उत्साह, यही नारे वहां भी लग रहे थे। नेपाल के अंदर आज के दिन भी विपरीत परिस्थितियों में भी 95% लोग सनातन हिंदू धर्म और उससे निकले हुई उपासना विधि के अनुयायी हैं। उस सब के बावजूद नेपाल अपनी हिंदू पहचान को क्यों नहीं बना पा रहा है, यह हम सब के लिए एक प्रश्न बना हुआ है। आधुनिक लोकतंत्र की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि दुनिया का लोकतंत्र का संदेश देने वाला ब्रिटेन अपनी राज संस्था को बचाता है, जापान अपनी राज संस्था को बचाता है। अभी थाईलैंड में आपने देखा होगा, वो अपनी राज संस्था को बचाता है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, आखिर नेपाल 2.5 करोड़ से जुड़ा हुआ नेपाल, जिस नेपाल के राजा को सनातन हिंदू धर्म के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, सनातन हिंदू धर्म के तीर्थों में, गर्भगृह में या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश को ही वहां पर जाने का अधिकार है। आखिर इससे नेपाल को क्यों, सम्मान से नेपाल को वंचित करने का षड्यंत्र क्यों हुआ है, यह प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए विराट हिंदू महासम्मेलन में महाराजाधिराज का इस कार्यक्रम में आगमन 10 वर्षों के बाद हुआ है। 10 वर्षों के बाद उनका आगमन विश्व हिंदू महासंघ के इस मंच के माध्यम से एक नए संदेश को पूरे नेपाल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म में एक नया तेज, एक नया ओज पैदा करने में सक्षम होगा। इस विश्वास के साथ मैं महाराजाधिराज से इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से इस बात का उससे आग्रह करूंगा कि वास्तव में वे नेपाल के एक
राजनीतिक इकाई के राजा रहे होंगे, लेकिन हिंदू सम्राट के रूप में दुनिया का प्रत्येक हिंदू उन्हें हिंदू सम्राट के रूप में मान्यता देता है, उन्हें सम्मानित करता है, और सम्मान नेपाल की इस राज संस्था ने उस सम्मान को बनाए रखा है, विपरीत परिस्थितियों में बना रखा है। हमारे भारत से आए हुए प्रतिनिधि श्री रघुनंदन शर्मा जी ने इस बात का उल्लेख किया भी कि भारत तमाम प्रकार के विदेशी आक्रांताओं को झेलता रहा, भारत तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को, हमलों को झेलता रहा, गुलामियों को झेलता रहा, लेकिन हिमालयी राष्ट्र नेपाल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। किसके कारण? शाह राजवंश के कारण। यह शाह राजवंश नेपाल की एकता का प्रतीक है, नेपाल की इंटीग्रिटी का प्रतीक है, नेपाल की एकता का प्रतीक है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेपाल को एक नेपाल, श्रेष्ठ नेपाल और एक समर्थ नेपाल के रूप में आगे बढ़ना है तो शाह राजवंश की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना और उसके प्रति आदर के साथ साथ उस परंपरा को पुनर्जीवित करना, यह प्रत्येक हिंदू का दायित्व बनता है। और इस दायित्व के साथ हम सबको मिलकर के पूज्य धर्माचार्यों को जन जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह पहचान का संकट है आपके सामने। सनातन हिंदू धर्म ने किसी कालखंड में किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी सेक्ट का कभी कोई विरोध नहीं किया, किसी प्रकार का अपकार नहीं किया।